कभी तलाश करने की हमने कोशिश की? कभी जानने की कोशिश की वो कौम क्या इज्जत तलाश करेगी और इज्जत की हकदार बनेगी जो कलमा तो नबी का पढ़ती हो और तरीका यहूद और नसारा का अपनाती हो? उस कौम को इज्जत का ताज कहां से मिलेगा जो सुबह उठे तो पिक्चर और रात सोए तो पिक्चर? कभी नहीं मिल सकता। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सोच बदलो, फिक्र बदलो। सहाबा ने हमेशा ये मिजाज बनाया कि हुजूर को क्या पसंद है और अल्लाह को क्या पसंद है, और हमने ये मिजाज बनाया शैतान को क्या पसंद है और नफ्स को क्या पसंद है। जब नफ्स की पसंद हम पूरी करेंगे और शैतान की पसंद को हम पूरी करेंगे तो शैतान भी जलील हुआ, उसके रास्ते पर चलने वाला भी जलील होगा। लेकिन अगर नबी की पसंद को हमने इख्तियार किया तो मेरा नबी भी इज्जत वाला और उसके तरीके पर चलने वाले को भी अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। आइए मैं उस हदीस की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। मैं अभी आते हुए सफर में सोच रहा था, कल ही से सोच रहा हूं मैं क्या बोलूंगा क्या बोलूंगा क्या बोलूंगा। मेरी आदत है मुताले के बगैर बोलता नहीं। कोई चीज जहन में आ ही नहीं रही थी, कोई मौजू नहीं आ रहा था। आते हुए इत्तेफाक से एक किताब मैंने खोली और मेरी नजर से एक हदीस गुजरी। मैंने कहा बस ये ठीक है और उसी पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। हमने सबकी नजर में इज्जत वाला बनने की कोशिश की, सबकी पसंद का हमने ख्याल किया, हुजूर की पसंद का ख्याल नहीं किया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरी निगाहों में पसंदीदा कौन है तुम जानना चाहते हो? आय आय कुर्बान जाए। सरकार फरमाते इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया, क्या तुम में से मुझे सबसे ज्यादा कौन पसंद है? क्या तुम जानना चाहते हो? अब एक सवाल आगे की बात अर्ज करने से पहले, क्या हुजूर के पसंदीदा बनने का ख्याल है आपका? जवाब तो दे मेरे भाई, है ना? तो जो चीज आपको इख्तियार करनी है उसको आज से इख्तियार कर लेना, इंशाअल्लाह करेंगे। अब आइए, इसमें माल खर्च करने की जरूरत नहीं है, टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीज की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई कि वो चीज अगर किसी के पास है तो उससे बड़ा मालदार भी कोई दूसरा नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुकुम अखलाका, मेरे नजदीक तुम में सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। तुम में जिसका अखलाक भी अच्छा होगा वो मेरे नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस आंखों को अच्छा लगता है, तवज्जो चाहूंगा, अगर कोई खूबसूरत है ये निगाहों को भाता है
किसी का खूबसूरत लिबास है, वो निगाहों को अच्छा लगता है। किसी का स्ट्रक्चर वजूद का अच्छा है, खूबसूरत है, निगाहों को अच्छा लगता है। ये सारी चीजें निगाहों को अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर किसी के अखलाक अच्छे हों तो दिल को अच्छा लगा। खूबसूरती आंख को भाती है और खूबसूरती दिल को भाती भी नजर। इसलिए अखलाक दुरुस्त करो। जिसके भी अखलाक अच्छे होंगे उसका मकाम क्या है? हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कल कयामत के दिन मुझसे करीब होगा, करीब होगा। बहुत नारे लगा रहे। मैं ये नहीं कहता नारे लगाने वालों के दिलों में इश्क रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ना, बिल्कुल होगा, इश्क जरूर होगा, लेकिन वो इश्क भी कुछ चाहता है। वो चाहता है नारे न लगाओ, तुम अपने किरदार से बता दो कि तुम किसके चाहने वाले हो। तुम्हारा अमल बता दे तुम किसको अपना पसंदीदा आइडियल समझते हो। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस बात को याद रखें। एक बड़ी नुक्ते की बात अर्ज करने जा रहा हूं। खवातीन भी समाअत फरमाएं और हमारे नौजवान गैर शादी शुदा हैं वो भी समाअत फरमाएं। सुबह होती है तो आदमी सबसे पहले अपने चेहरे को देखता है। अल्लाह अकबर। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझते हुए चलें। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप आईना देखते हैं तो आईने को देखने के बाद देखते हैं बाल बराबर हैं कि नहीं है, कंघी बराबर हुई कि नहीं हुई, कहीं कोई दाग तो लगा हुआ नहीं है तो फौरन क्रीम लिया, सेट किया। और बहुत सारे तो 60-70 के हो गए तब भी समझते हैं कि हम 15 के लगे तो रोज उठ करके पहले दाढ़ी छीलते हैं, रोज उठ करके, ताकि 12 के लगे 15 के लगे। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। न जाने कितने मुसलमानों के सलाम से ये दाढ़ी कटवाने वाला महरूम रहता होगा। अगर उसके चेहरे पे दाढ़ी होती, हर निकलने वाला मुसलमान सलाम करता, और आज दाढ़ी नहीं है तो पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि ये साहब कहां की मखलूक है और कहां से तशरीफ लाए। यहां मुझे याद आ रहा है सबसे पहले कलेमा पढ़ने वालों में अगर दाढ़ी किसी ने कटवाई है तो वो यजीद था। चेहरा आईने के सामने रखा, फ्रेश होने की कोशिश की, दांत साफ हुए कि नहीं, सफेद हुए कि नहीं, कैसा लगता हूं, मेरी पर्सनालिटी कैसी, सब कुछ हमने देखा। हुजूर भी देखते थे आईने को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आईने को देखते थे। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत तो ऐसी थी कि खुद अल्लाह ने हुजूर के चेहरे की कसम याद फरमाई। कितना हसीन हुजूर का चेहरा रहा होगा। जुल्फे ऐसी थी कि हुजूर की जुल्फों की कसम अल्लाह ने याद फरमाई। कितने हसीन थे। अबरू ऐसे थे कि अबरू की कसम अल्लाह ने याद फरमाई। कितने हसीन थे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। अगर ये मैं कहूं तो गलत न होगा कि सब हुजूर की खैरात मिली है तो मदीने के ताजदार की सदके में मिली है। लेकिन आप जानते हैं हुजूर आईना देखते तो क्या पढ़ते थे? कभी हमने पढ़ा? कभी हमने पढ़ा? नहीं। याद है? नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईना देखते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा हस्सिन खुलुकी कमा हस्सनत खल्की। ए अल्लाह मेरे अखलाक को भी बेहतर बना दे जैसी तूने मेरी सूरत को बेहतर बनाई है, जैसी मेरी खिलकत को तूने बेहतर बनाई। ये अच्छे अखलाक की आईना देख करके दुआ कौन कर रहा है? जिसके अखलाक को अजीम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया। मेरे आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा। इतने अजीम अखलाक के मालिक थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि उनके खुलुक तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अजीम फरमाया। फिर भी आईना देखकर हुजूर अच्छे अखलाक की दुआ करते हैं। याद भी रहता है? कभी करने की कोशिश की हमने? नहीं। अब तो बदअखलाकी ही हमारी पहचान है। हमारे बहुत सारे बच्चे अभी हम आ रहे थे, नारा लगा रहे थे, रोड पे भी नारा लगा लेते हैं। ये मोहब्बत में करते हैं, तरबियत नहीं। हटो बचो भागो, ये सब चीजें तरबियत नहीं, इनका कसूर नहीं है। ये बदअखलाकी का मुजाहिरा नहीं करते, ये मेरी मोहब्बत या किसी भी आलिम की मोहब्बत में करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, समझो, करेक्शन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं गलती की निशानदेही नहीं करूंगा तो आप गलती को दुरुस्त नहीं करेंगे। मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप लोगों से मुझे मोहब्बत है, आप लोगों की अकीदत की, आप लोगों की अकीदत की मैं कदर करता हूं। लेकिन याद रखो, आप सिर्फ इतना सोचो कि मेरे आते हुए हटो बचो भागो का आप करते होंगे। कोई गैर मुस्लिम देखेगा तो सोचेगा यार ये अपने मजहबी रहनुमा के साथ भी ऐसा सलूक करते हैं। आप सोचो, लेकिन आप खामोशी के साथ खड़े रहे, रास्ता जाने के लिए बना दिया। हम आ गए, बैठ गए तो लोग कहेंगे यार कितना अच्छा डिसिप्लिन है, ये बच्चे कितने समझदार लग रहे हैं। याद रखो, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत सारे करेक्शन की जरूरत है। आज बदअखलाकी हमारी पहचान बन गई, बदतमीजी हमारी पहचान बन गई, गाली गलौज हमारी पहचान बन गई, लड़ाई झगड़े हमारी पहचान बन गई, इलिटरेसी हमारी पहचान बन गई। हमें इस पहचान को खत्म करना है और हमें ये बावर कराना है जो नबी का गुलाम होता है उसकी जिंदगी पर तो दुनिया के दूसरे लोग रश्क करते नजर आते हैं। तारीख उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा, मुसलमानों से दुनिया ने इल्म की खैरात हासिल की, मुसलमानों से दुनिया ने जीने का तरीका सीखा, मुसलमानों से दुनिया ने खाने का तरीका सीखा, मुसलमानों से दुनिया ने पीने का तरीका सीखा। लेकिन जब से मुसलमान का ताल्लुक अपने नबी से और परवरदिगार की तालीमात से और कुरान से और सीरत मुस्तफा से जब से ताल्लुक टूटा है, मैं कमजोर की बात नहीं कर रहा कि कमजोर हो गया, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि टूट चुका है। इसलिए कि मुझे बताओ, इतने बड़े बड़े में बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता और बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले भी ऐसे होंगे जो अपने मोबाइल पर अगर कुरान पढ़ते हो तो देखें कि आखिरी बार कुरान कब पढ़ा था तो पता चल जाएगा उनका कुरान से ताल्लुक क्या है, नबी से ताल्लुक क्या है, सीरत का मुताला क्या है, कुछ भी नहीं। अल्लाह